अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लोग क्या कहेंगे के साथ मैं हूं आपका होस्ट रब नवाज। किसी भी सोसाइटी के अंदर रहने के लिए इंसान को बेसिक फंडामेंटल राइट्स दरकार होते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो एक हजूम के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर या एक मुल्क के अंदर जिन असूलों को मलहूज़े खातिर रखते हुए वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इसी तरह हमारे मुल्क में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हर इंसान के ऊपर एक तरफ तो लागू होते हैं और दूसरा वही उस इंसान को शर से बचाते हैं। सो इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हम आज अपने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे गेस्ट के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जो कि एक लॉयर हैं, मिस्टर असगर अब्बास। कैसे हैं सर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं फंडामेंटल राइट्स के हवाले से आपको बताऊँ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, वो बेसिकली एक एग्रीमेंट है रियासत का और अवाम का, जिसमें जो कि बताता है कि रियासत किस तरह से वर्क करेगी और रियासत उस कैन कॉन्ट्रैक्ट में बताता है कि वो अवाम को क्या फंडामेंटल राइट्स दे रही। अब फंडामेंटल राइट्स की तरफ अगर आएँ तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि अवाम को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है या शऊर ही नहीं है कि हमारी रियासत ने हमें क्या बुनियादी हकूक़ जो है वो उसका वादा किया है। अच्छा, ये पहले ये बताइएगा कि हमारी ऑडियंस है जो कि उर्दू स्पीकर ज़्यादा है, तो हम उनको बताएँगे पहले फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? कि फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो शायद हर शहरी के ऊपर लागू होते हैं। किस ज़मरे में कि वो उसकी स्टेट जो है वो उनको वो तहफ़्फ़ुज़ात देगी। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जो है वो बुनियादी हकूक़ हैं जो रियासत अवाम से वादा करती है उनको मुहैया करने की। ज़बरदस्त। और जो ड्यूटीज़ हैं वो एक मुख्तलिफ चीज़ है कि जो अवाम की ड्यूटीज़ हैं वो ये हैं कि उन्होंने कानून को फ़ॉलो करना है, टैक्स पे करना है और ये जो है ये सब चीज़ें अवाम की ड्यूटीज़ हैं। लेकिन जो राइट्स हैं वो रियासत फंडामेंटल राइट्स की सूरत में अवाम को उसका वादा करती है। तो हमारे कंट्री के अंदर पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक हमें ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो ये पूरा एक चैप्टर है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। सबसे जो पहले फंडामेंटल राइट है कि जितने भी सिटीज़न्स हैं, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, वो और अमीर हो या चाहे गरीब हो, वो रियासत की नज़र में बराबर होंगे। चाहे कोई मर्द है, औरत है या किसी भी जिन्स से ताल्लुक़ रखता है, सब रियासत की नज़र में सब बराबर है। रियासत की नज़र में सब बराबर होंगे, अमीर-गरीब कोई किसी किस्म की कोई तफ़रीक नहीं होगी। ये रियासत वादा करती है अपनी सिटीज़न से कि इसमें कोई तफ़रीक नहीं होगी, तमाम बराबर होंगे, चाहे वो किसी बरादरी का हो, किसी सूबे का हो, किसी भी ज़ात का हो, उससे कोई तफ़रीक नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मैं हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट अदारे का जो है वो उसके साथ अटैच नहीं हूँ, तो मैं कोई एक एक्ट करता हूँ, तो मेरे पे भी वही रूल्स लागू होंगे और कोई प्रेज़िडेंट है, वही वो भी सेम एक्ट करता है, तो उस पे भी वही रूल्स लागू होंगे। इज़ इट द इक्वालिटी? बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई सरकारी अफ़सर है, कोई बड़ा ओहदेदार है और ये एक आम आदमी है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेज़िडेंट ऑफ द जो प्रेज़िडेंट है उसको एक स्पेशल इस्तिथना हासिल है। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ प्रेसिडेंट को और एम्बेसडर्स को इस इस्तिथना हासिल है क्योंकि बिल्कुल प्रेसिडेंट को उनको क्रिमिनल किसी भी उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक वो प्रेसिडेंट। लेकिन अगर हम उनसे हट के बात करें जितने भी वुज़रा हैं, जितने भी बाकी बड़े ओहदेदार हैं, कोई सीएसपी ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सब के ऊपर यही पाकिस्तान का कानून लागू होता है। बिल्कुल ठीक। और ये ये इस तरह से आ जाता है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। उसके बाद राइट टू राइट फॉर लाइफ एंड लिबर्टी है कि हर इंसान को ज़िंदगी गुजारने का और आज़ादी के साथ गुजारने का हक है और उसको इंश्योर करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। लाइफ के अंदर एक ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उसको पानी चाहिए, उसको सेहत के लिए उसको हॉस्पिटल्स चाहिए, उसको एक लाइफ के लिए अच्छी लाइफ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। आप मुझे कोई एक मिसाल दे सकते हैं कि हमारी रियासत ने हमारी आवाम को कुछ ऐसा दिया हो? अगर कोई भूख से मर रहा है तो उसके घर राशन दिया हो, कोई देखें, अब इसकी किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन है, ये तो हम सब आवाम को जानती है। सब आवाम को इल्म है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड लेवल कितनी हो रही है और कितनी इफ़ेक्टिव है। हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उसका हेड है राइट टू एजुकेशन और तालीम हासिल करना हर शहरी का बुनियादी हक है। और इसके अंदर 5 साल से लेकर 16 साल तक की जो तालीम है वो हुकूमत ने मुफ्त
सहूलियात फ़राहम करनी है कि वो जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर सकें। ये हमारे लॉ में है। ये हमारा बुनियादी हक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फंडामेंटल राइट है। अब आप इसको देखें अगर तो ऐसी कौन सी सहूलियात हुकूमत ने मुहैया कर रखी हैं कि हमारे तमाम बच्चे जो इस वक्त करोड़ों में हैं वो मुफ्त तालीम हासिल कर सकें और मेयारी तालीम हासिल कर सकें। लेकिन हमारा बुनियादी हक है, उसी राइट टू एजुकेशन के अंदर हमारा ये भी हक है कि हमें एजुकेट किया जाए हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में, लॉज़ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। सिर्फ लॉयर्स को ही लॉज़ का क्यों पता है? क्योंकि वो उसको स्टडी कर लेते हैं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। लॉ की जो इग्नोरेंस है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप चोरी कर लें और बाद में आप कहें कि मुझे तो पता नहीं था कि चोरी करना है। लेकिन जब आप बताएँगे ही नहीं, तो एक बंदे को कैसे पता होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल एक किसान है या एक पंक्चर वाला है, वो तो सारी उम्र उसका बाप भी पंक्चर लगाता रहा है, वो भी आज पंक्चर लगा रहा है, तो उसको तो सिविलियन राइट्स नहीं पता, तो ये किसकी ड्यूटी है? ये रियासत की ड्यूटी है और जितने भी सिविल सोसाइटीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, जितने बड़े लोग लिखे लोग हैं, आप मीडिया के 2 लोग हैं, इन सबको मिल के ही ये काम करना चाहिए और अवेयरनेस लॉज़ की देनी चाहिए। इसके लिए हुकूमत को भी अपने जो सिलेबस के अंदर बच्चों को ही सिलेबस के अंदर ऐड किया जाए और उनको बताया जाए कि आपकी क्या राइट्स हैं और हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, वो आपको क्या राइट्स दे रहा है और आपने उसको कैसे इन्फोर्स करवाना है। कि ये सारी चीज़ें हमें स्कूल लेवल पे बच्चों को सिलेबस में ऐड करके पढ़ाई जानी चाहिए। उसके अलावा सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाई जा सकती हैं, वैसे कैंपेन्स चलाई जा सकती हैं अवेयरनेस की, लोगों तक उस इल्म की रसाई हो, लोगों को पता चले बिल्कुल। कि क्या उनके हकूक़ हैं और क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको कोई मैनिपुलेट ना कर सके, उनके कोई हकूक़ की खिलाफ़ वर्ज़ी ना कर सके। बिल्कुल, जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप अपने हकूक़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं वो करवा नहीं करवा सकते, आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपकी आवाज़ की ताकत क्या है।